अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल की चिक्की कह लें, आप तिल शक्री कह लें, तिल की मिठाई कह लें। इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है। या तो पहले आप ऑयल गरम कर लें और उसमें या चीनी को मेल्ट कर लें, लेकिन मैंने चीनी का यूज़ किया है और चीनी को मैंने डायरेक्ट ही पैन में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह मेल्ट होने दूँगी। इसी में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए थे और तिलों को मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ था। आप हल्के आँच पे तिलों को पहले से भून लें और फिर घी में चीनी या गुड़ ऐड करके उसमें ये फिर मिक्स कर दें। इस तरह से भी बन सकती है और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो जब चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो गई तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया और ऐड करने के साथ ही मैंने 30 सेकंड तक ओनली चूल्हा ऑन रखा है। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आप बर्तन को ग्रीस कर लें, उस पे इसको निकाल लें और उसी वक़्त ताज़ा-ताज़ा आप इसको थपथपा दें। जितनी भी मोटी आपको चिक्की ये बनानी है, उतनी मोटी लेयर आप बना लें। पतली-पतली बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे भी खा लें और दाँतों को मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। जो भी ड्राई फ्रूट आपने इसके ऊपर डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास चारों मग्स थे। आप पीनट्स डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इस पे डाल के इसे आप जिस भी शेप में काटना चाहें वो कट लगा लें। हल्की सी गर्म हो तभी कट लगा लें और फिर आसानी के साथ ये उतर भी जाएगी। सर्दियों में ये बेहतरीन मुतबादिल है आपका किसी भी मेडिसिन का। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ था और ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ये खाई है अल्हम्दुलिल्लाह से। वो जो एक बोझ होता है माथे पे, नाक पे और उस तरह से, वो काफ़ी हद तक उसको आराम मिला। गले में अगर दर्द हो, गला ख़राब हो, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गुड़ के साथ भी ये बनाई जाती है। आपने इसको पेड़ों की शक्ल में बनाना है तो पेड़ों की शक्ल में भी बना सकते हैं। छोटी-छोटी अगर आप रेवड़ियाँ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से मैंने कटिंग की है, आपको दिखाते हैं। और साथ ही मैंने बॉयल की थी शकरकंदी। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था शकरकंदी खाने को, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो शकरकंदी को मैंने केचप से और उसकी एक सॉस बनाई थी, उसके साथ खाया। बहुत ही मज़े की लगी सॉस के साथ, तो क्या ही कहने। तो शकरकंदी को एक तो उबालने का तरीका सबको ही आता है, बहुत ही आसान है, फिर भी शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग बेचारे ए टू ज़ी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसी शकरकंदी आई बहुत ही गंदी थी, बहुत मिट्टी वाली थी। पहले तो उनको जो है ना अच्छे से मैंने धो लिया। जो बर्तन धोने वाली लोहे की तार होती है ना, तो उससे मैंने मसल के उसको धो लिया, तो उसे ऊपर से उसका छिलका भी उतारने की नौबत नहीं आई। वो बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गई। उसके बाद मैंने पानी बॉयल करने के बाद उसको उबलना रख दिया। उसमें थोड़ा-सा मैंने गुड़ की डली डाल दी। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही मिट्टी से अटी हुई आई थी और इस तार से मैंने इसको अच्छी तरह रगड़ के धो लिया। पानी बॉयल किया, उसमें एक गुड़ की छोटी-सी डली डाली, उसमें इसको बॉयल कर लिया। अच्छी तरह से ये पक के तैयार हो गई हैं। फिर मैंने इसको कटिंग करके तो इस पे वो जो मैंने सॉस बनाई थी केचप सॉस उसके साथ, और कुछ बच्चों ने इसे चाट मसाले के साथ खाया। अपनी-अपनी पसंद के मुताबिक बहुत ही मज़ेदार लग रही थी और भूख में तो और भी मज़ा दे रही थी। पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वैसे भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं और सबसे बढ़ के मज़े की बहुत होती हैं। तो किस-किस को पसंद है आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है कि शकरकंदी किस-किस को पसंद है और आप लोग किस-किस तरीके से इसको बनाते हैं। बचपन में तो हम इसको आग में दबा के भी बनाया करते थे ना, वो जैसे बेक की हुई लगती थी और वो बहुत मज़े की लगती थी। उस सिंपल आलूओं को भी हम उस तरह से कोयले में आग के नीचे उसको दबा देते थे और वो बेक हुई हुई निकलती थी और फिर उसको हम खाते थे मज़े से। खाली भी नमक से भी खाते थे तो भी मज़े के लगते थे। अभी भी इसको वैसे भी हम बना सकते हैं कि अगर आप इसको स्टीम करना चाहें, थोड़े पानी में इसको स्टीम में बनाएं तो एक तो ये कि इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पानी भर के आप इसे बॉयल कर लें और बाकी पानी जो बच जाता है फिर वो इसकी सारी ग़िज़ाइयत तो निकल जाती है। तो बड़े बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको स्टीम में पकाएँ। थोड़ा-सा गुड़ डालने से थोड़ी मीठी सी हो जाती हैं। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, हर वक्त शोर करते हैं, एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता है। अभी भी बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माज़रत। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा करें, जो लोग पूरा देखते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।